अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पीडीएम ने बाकायदा अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है गुजरांवाला के जलसे से। इस वक्त आप मनाजिर भी देख रहे हैं और स्पीचेस का आगाज़ हो चुका है, मरकज़ी क़ायदीन भी पहुँच चुके हैं, सिर्फ मौलाना फजल रहमान का फ़िलहाल इंतज़ार है। और मैं वैसे ही सोच रही थी 2014 के धरने को, तो मैं सोच रही थी कि कल जो कंटेनर पर था आज वो ऐवान में है, और जो कल ऐवानों में थे आज वो कंटेनर्स पर हैं। एक हमें ये तब्दीली ज़रूर नज़र आ रही कि खिलाड़ी शायद बदल गए हैं, लेकिन तकारीर भी कमोबेश वैसी ही हैं और दावे, वादे, इल्ज़ामात, हक़ाइक़ तकरीबन वैसे ही हैं, मिलते जुलते, जैसे हम 2014 में भी देख चुके हैं और शायद इससे पहले भी कई तहरीकों और धरनों में देखते रहे। लेकिन सवाल वही है कि आज का ये पावर शो कितना कामयाब है, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना मौसर है, हुकूमत पर कितना प्रेशर डाल सकेगा, और क्या आने वाले दिनों में पीडीएम के जो बाकी जलसे हैं उसके लिए एक मोमेंटम उसने जो रखा है आज उसको बरकरार भी रह पाएगा या नहीं, क्या हासिल होगा। इसी हवाले से आज का शो होगा। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहला सवाल आमतौर पर किसी भी जलसे के बारे में बात करते हुए इमरान साहब यही होता है कि कितने आदमी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि कितने थे। अच्छा। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जितने भी थे इतने थे कि जिन्होंने हुकूमत को परेशान कर दिया। अच्छा। हाँ जी। आप बंदों की तलाश छोड़ें। मैं तो आज सारा दिन इस तलाश में रहा हूँ कि मेरे इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के सबसे इफेक्टिव वसीम अकरम प्लस हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार कहाँ हैं। आए उनके भी ये देखिए, नहीं, मेरी गुजारिश सुने। बात ये है कि क्या आप समझती हैं वो टिकट्स काफ़ी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान साहब ने मॉडल बनाया था कि वज़ीर आज़म उसमें बैठ के पंजाब सूबा चलाने का, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। आज अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जगह कोई और होता, इफ़ेक्टिव वज़ीर आला होता, तो शायद आज अपोजिशन का ये जलसा इतना कामयाब ना होता। अच्छा। अब आप ये पूछेंगे कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि जलसा कामयाब है। माफ़ कीजिएगा, बात ये है कि ये जलसा इसलिए कामयाब है कि ये जलसा ना तो जलसों से हुकूमतें बदलती हैं और ना जाती हैं। जलसे आपका एक मोमेंटम बनाते हैं। इस जलसे ने, आज के जलसे ने अपोजिशन का एक मोमेंटम बना दिया है। उन्होंने आज समझ लें कि आज अपनी जो उनकी इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया। अब वो देखें कि जो 2 साल से ज़्यादा अरसे में इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत जब कुछ डिलीवर नहीं कर सकी और अवाम महंगाई से परेशान है, बुरा हाल है, उनका कारोबार तबाह हो चुके हैं, वो इस लिहाज से अब अवाम के पास आए हैं ये नैरेटिव लेके कि देखें जनाब, इसने हुकूमत ने तो हमें रुला दिया, आपको रुला दिया, तो अब हम आपके पास आ गए हैं, तो अब आप बताएं। अब आवाम जो पहले ही परेशान है उनको अब ये नैरेटिव अच्छा लगेगा। अच्छा। हाँ जी, वो इसलिए सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अब ये देखें ना, सपोर्ट ही है ना। आपने गुजरांवाला जैसे शहर को कंटेनर सिटी बना के आज इस तरह से कर दिया। वो तो उनका वादा था ना, हम कंटेनर देंगे। हाँ, इमरान खान साहब ने आज अपना वादा पूरा किया। उन्होंने ये कहा था कि जी आप बिल्कुल जैसे करें कंटेनर हम देंगे। इतने कंटेनर हाँ, उन्होंने ऐसे कंटेनर दे दिए कि रास्ते रोकने के लिए सारे कंटेनर दे दिए। तो इस तरह मैं समझता हूँ आज के जलसे को ज्यादा हाइप हुकूमत ने दी है। अच्छा। हुकूमत अगर इतना पैनिक ना करती तो शायद ये जलसा इतना कामयाब ना होता, अपोजिशन शायद इतने बंदे इकट्ठे करने में कामयाब ना होती। चलें हिलाली साहब का भी व्यू पॉइंट लेते हैं। हिलाली साहब, क्या इतने बंदे इकट्ठे हो गए हैं कि इस जलसे को कामयाब जलसा कहा जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ होता जो नहीं हुआ, ये इस पे मैं बाद में आऊँगा, तो 27,000 लोग आ सकते थे। 27,000 लोग डेफिनेटली आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ है तो लगता है कि उससे ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सही। और इट इज़ अ गुड क्राउड। इट इज़, मैं नहीं कहता इम्प्रेसिव क्राउड, बट अ वेरी गुड क्राउड। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्राउड में तो कारकुन ज़्यादा थे, पब्लिक कम थी। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि पब्लिक था कि कारकुन था। अमूमन एक्सपीरियंस बताता ये है कि कारकुन जो होता है उसके हाथ में या झंडा होता है या एक टोपी पहना होता है या कोई पेंटिंग वेंटिंग लेके फिरता है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग थे। ये वो पब्लिक जो सुनने आई वो ज़्यादा नहीं थे, ये ज़्यादातर कारकुन थे।
अब अगर इमरान खान 2015 में इतने ही लोग, मैं नहीं कहता ज़्यादा, चलो मान जाते, इतने ही लोग ले आया, वो एक आदमी था, इधर तो 11 पार्टीज थे, फिर भी उन्होंने उतने ही लोग ला सके। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम अपने एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करना चाहिए और रिलेटिवली बताना चाहिए कि क्या हो सकता था और क्या क्या हुआ। फिर मैं कहता हूँ अच्छा था, गुड टर्न आउट, मगर मैं आई एम नॉट बोल्ड ओवर। वैसे जैसे मैंने कहा, इमरान खान का एक पार्टी का इतना टर्न आउट शायद इतना ही था, इससे ज्यादा लोग कहते हैं, मगर और ये भी पीएमएलएन का गढ़ है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर शुरू से ही पीएमएलएन का वोट बैंक रहा है और आसपास के जो डिविजन्स थे वो तो मैं, हाँ, अभी भी सारी सीटें, वो तो मैं अभी तक आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग हैं। क्या एतजाज एहसन का सीट है, एतजाज एहसन नहीं, सॉरी, एहसन इकबाल का सीट है, वो दूसरा ख्वाजा आसिफ का सीट है, और इर्द गिर्द ये हार्टलैंड है पीएमएलएन का, ये गढ़ है उनका, तो एक्सपेक्टेड था, मगर ये भी काफ़ी नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, 2000 रुपये दिए गए थे फी बंदे को, ठेकेदारों को 5 लाख रुपया दिया था अगर वो 5 खाली बसेस ले आए ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब मैं 2 अरब कैलकुलेटेड 2 अरब रुपये खर्च हुए। अब 2 अरब रुपये एक पार्टी के साथ है क्या भाई, किसके पास 2 अरब रुपया है? तो फिर जो लोग कहते हैं कि यार ये पैसे किधर से आए और कौन लाया, वैसे तो एक ही पार्टी है जिसके लीडर्स के पास इतने पैसे हैं। मैं बिलावल बेचारे के अकाउंट में अभी तक कुछ नहीं पाया गया है, उनके वाले साहब के पास हैं शायद, पर इनके अकाउंट्स में 2 अरब हो सकते हैं सब मिला के, तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो देखिए अगर ये सब चीज़ें को आप इकट्ठा करें, नंबर 1 गढ़ उनका, दूसरा कारकुन, तीसरा पैसे देने का और ये सब का, तो आप मुझे बताएं क्या आप समझते हैं इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है? मैं समझता हूँ इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, मगर आई एम नॉट बोल्ड ओवर। ठीक है हिलाली साहब, अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कल ये सवाल ख़त्म हो जाएगा कि लोग कितने थे, कल इस बात ही ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कल ये बात ज़ेर बहस होगी कि तकरीरें क्या हुई, नैरेटिव क्या हुआ, इसलिए आवाम की तादाद की कल अहमियत ही नहीं रहेगी। उसमें मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना पड़ता। लेकिन इमरान साहब जो बड़े क्राउड्स होते हैं वो तो सालों साल लोग डिस्कस करते हैं। सुन लें, मैं अब ये बता रहा हूँ ना, असल चीज होती है परसेप्शन की। आपका जितना मर्जी क्राउड हो जाए, अगर परसेप्शन ही ना कोई बन सके तो कोई फायदा नहीं होता। हिलाली साहब ने जो फरमाया 2 अरब रुपए, हिलाली साहब आप समझते हैं कि जो अपनी जान बचाने के लिए तो 1 रुपया नहीं दिया, वो जलसे के लिए 2 अरब लिखा देंगे, 7 अरब का बॉन्ड नहीं फिल कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि 2 अरब रुपए अभी भी बड़ी रकम होती है। यह कुछ जलसा ऐसा नहीं है जलसा कि 2 अरब रुपए इस पे लग जाते। 126 दिन का जो धरना था, आप इमरान खान साहब से तो पूछें कि उनके 2 अरब रुपए लगे थे 126 दिन में। गुजारिश ये है कि ये और ये तो इतनी सारी पार्टी की पुल इन भी कर सकते हैं, वो तो अकेले नहीं। जो लोग होते हैं ना इस तरह की बातें करने की, जी इतने पैसे लग गए, ये हो गया, वो हो गया, ऑन ग्राउंड उन्हें हकीकत का पता नहीं। मुझे इस बात पे ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, मैं उधर ही आता हूँ, पहले आपकी बात पे आ जाता हूँ। कारकुन और पब्लिक, क्या फ़र्क है जी कारकुन और पब्लिक में? मैं समझता हूँ आम पब्लिक से आने से निस्बत ये कारकुन का आना ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा? क्योंकि कारकुन इतना इफेक्टिव होता है किसी भी जमात का कि उसके साथ 2, 4, 5 वोटर तो होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक अकेला आया है तो 2, 4, 5 लोगों को बाहर जाके मजीद इन्फ्लुएंस करेगा, मोटिवेट करेगा, एक्टिव करेगा। ठीक है। लिहाजा ये कारकुन हो या आम पब्लिक हो या जो भी हो, एक उन्होंने अच्छा क्राउड कर लिया, आज मेला लगा लिया, और मेला लगाया ही है तो उसमें अब देखने ऐसे तो नहीं, वफाकी वुज़रा को भी अब शिबली फराज का चैलेंज पूरा हो गया। हाँ जी, शिबली फराज का चैलेंज भी पूरा हो गया। फवाद चौधरी साहब जो फरमा रहे थे कि ये गाड़ियाँ जो है ना घोड़ा गाड़ियाँ और इनको ये करें, पहुँच नहीं रहे, ये सारी चीज़ें ये स्टंट्स होते हैं जो हुकूमत हमेशा, आप अगर चले जाएं माजी में तो आपको इमरान खान साहब की तरफ से लोग ये कहते थे जी वाह जलसे बड़े कामयाब हो गए, धरना बड़ा कामयाब हो गया, और हुकूमत कहती थी लो वहाँ तो 4000 5000 बंदा ही नहीं था। हिलाली साहब आप आज भी देख लीजिएगा क्या होगा। सरकारी एजेंसियों ने, किसी ने कहा होगा जी 5000 बंदा था, किसी ने कहा 7000,
फिर आ जाएगा जी गैर जानिबदार हल्कों ने कहा जी 25,000, 25 से 30,000, और फिर आएगा जी मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा जी लाखों बंदे थे, और पीटीआई वाले कह रहे होंगे जी 2-3 हज़ार बंदा था, क्या जलसी थी ये। हाँ तो। जी, अब ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो हम हमेशा सुनते हैं। बस ये सारी फिगर्स आप देखिएगा सुबह अखबारों में छपी होंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज है हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, जो भी यहाँ पे क्राउड है, कारकुन है, जो भी है, मैसेज हैं, बहरहाल ये इन लोगों की मोहब्बत में, इनके नैरेटिव में आए हैं, या फिर ये इमरान खान के खिलाफ कोई रेफरेंडम है कि हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है, वो वाकई छुटकारा चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि क्या मोटिवेट करता है लोगों को कि एक पार्टी को सपोर्ट करना और एक पार्टी को नहीं करना। इट्स वेरी सिंपल, ये बड़ा सिंपल बात है, और वो है प्राइसेस, कीमतें। इमरान खान के ख़िलाफ़ लोग क्यों हुए हैं? इसलिए नहीं कि वो सडनली उसको नहीं चाहते हैं, इतने पॉपुलर आदमी के लिए, कैरिस्मेटिक आदमी के लिए सब चीज़ नहीं, वो कहते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, हमारे लुक एट द प्राइसेस। आपको पता है कि एक आम आदमी मिडिल क्लास 35% उसका तनख्वाह हर महीना सिर्फ खाने पे जाता है, और खाने के प्राइसेस क्या हुए हैं? माय गॉड, स्कैंडलसली इंक्रीज हो गए हैं। मैं इसलिए कहता हूं स्कैंडलसली, इसलिए कि हालांकि मैं इमरान खान को अमूमन सपोर्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि इतना ये बुरा असर इस पे हुआ है कि उसके 9 out of 10 प्रॉब्लम्स तो इससे एक्सप्लेन हो जाते हैं, और उसके बाद बैड गवर्नेंस और ये वो और बुजदार ये वो सब आप कह सकते हैं, मगर ये है एक्चुअली बात कि लोग इससे नाखुश हैं। और अगर ये कंट्रोल कर ले, और कर सकता है ये, अगर ये डिस्प्ले अपनी लीडरशिप करे, अगर ये वाकई कप्तान बन के आए और ठीक कदम ले और ठीक प्रेसे, और 3-6 महीने में ये चीज़ें ठीक हो जाएं, आप देखेंगे वो और पॉपुलर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए हिलाल साहब, हमारे साथ इस वक्त शहजाद भट्ट साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है, GNN के लाहौर से ताल्लुक़ है उनका, गुजरावाला में स्पेशली मौजूद हैं आज का जलसा कवर करने के लिए, तो उनको भी ज़रा शामिल करते हैं और जानते हैं ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है। शहजाद भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा क्या इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी तक मौलाना नहीं पहुंचे हैं, क्या वजह हो गई उनकी ताख़ीर की, और अभी कौन स्पीचेस कर रहा है, क्या माहौल है? जी, इस वक्त समीना मौजूद हैं BDM के पहले जलसे में, और ये गुजरावाला में मुनक़्क़द हो रहा है। और इस जलसे में की ख़ास बात यह है कि सबसे पहले तो मरियम नवाज़, बिलावल और फजलुर रहमान साहब अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। अब देखें 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ताहम इस जलसे में जो कवरेज के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसमें 28 से 30 हज़ार अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इस वक्त जो जलसा गाह है वो 65 से 70% तक जो है वो जलसा गाह में अवाम है, और आप इसे गुड जलसा कह सकते हैं। अभी जब फजलुर रहमान साहब लाहौर से चले हुए हैं, वो अभी तक गुजरावाला में नहीं पहुंचे, तो वो जब पहुंच जाएंगे तो ये जैम पैक हो जाएगा। यानी कि ये जलसा गाह जो है फजलुर रहमान के आने के बाद, मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर अवाम का जम्मे गफीर का लफ्ज आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, आप इसमें देखें तो शहजाद भट्ट साहब मुझे ये बताइए, आप देखें शहजाद भट्ट साहब मुझे ये बताइए कि आप वहाँ मौजूद हैं, ये जो अवाम वहाँ पे है, ये अवाम है या सिर्फ कारकुन है? आप तो कारकुन ही नजर आ रहे हैं, या आम अवाम भी उसमें शामिल है? देखिए इमरान भाई, इस वक्त दो बातें हैं। पहली बात मैं ये कहूँगा कि जितनी सिक्योरिटी हमने देखी है, वो सारी गुजरावाला की सिक्योरिटी को थोड़ा सा मैं जानता हूँ, वो बिल्कुल शहर से बाहर आई हुई है। और आपका सवाल जो है वो अवाम वाली बात, तो काफ़ी सारे वर्कर जो हैं वो हमें मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत यहाँ नजर आई है। पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वो बहुत हमें कम मिले हैं। फजलुर रहमान के जो वर्कर हैं उनके साथ आ रहे हैं, और 25 to 30% वो वहाँ पहुँच चुके हैं। जब हमने मुख्तलिफ बंदों से यहाँ पर बात की है, तो अक्सरियत की राय ये भी आ रही है कि हमें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं आए, हमें यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान वाला जो पुराना नारा होता था, उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, वो उनको परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन लोगों सपोर्ट के लिए वो इस जलसागाह में मौजूद है, सियासी वर्कर के साथ बाहर के लोग। और आप तो समझते हैं कि गुजरावाला में अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून में फॉल करती है।
तो अक्सरियत जो गुजरांवाला की है वो सारी इस वक्त जो है मैं समझता हूँ इस पंडाल में मौजूद है जी। अच्छा, ये भी कहिएगा कि आपने ज़ाहिर है ऑल भी बहुत सारे जलसे पीटीआई के भी जलसे कवर किए हैं, क्या इनका आपको यहाँ पर क्राउड का जो माहौल है वो कैसा लग रहा है? उतना ही चार्ज अप क्राउड है? और जो आपस में आपको लग रहा है कि जेलन है क्राउड, जैसे मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, तो वो यूनिटी नज़र आ रही है आपको? लेकिन जब जलसे में गांव में मुख्तलिफ जो शख्सियात आई थी उनमें सबसे पहले जो बड़ी शख्सियत आई है वो मरियम नवाज की आई है। जब मरियम नवाज की आई है तो दिलचस्प अमर यह है कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब की स्पीच हो रही थी। उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ के फलक शगाफ नारे लगवाए। मुसलसल क्राउड जो है वो फलक शगाफ नारे लगाता रहा, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। जबकि जो बिलावल के लोग थे वो इस पर खामोश रहे, फजलुर रहमान के जो लोग थे वो खामोश रहे। जब भी बिलावल साहब आए हैं तो उसके बाद बिलावल साहब की स्पीच से पहले ही ये भुट्टो के नारे लगना शुरू हो गए। तो ये मुतसाद सी चीज जो है वो इस जलसागाह में नजर जरूर आ रही है। हिलाली साहब भी कोई सवाल करना चाह रहे? जी हिलाली साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग आए होंगे प्राइसेस के बारे में, बिल्कुल सही है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसलिए कि वो कारकुन हैं। मगर मौलाना साहब के साथ जो लोग आ रहे हैं वो तो सिर्फ कारकुन हैं भाई। उनके कौन से सपोर्टर्स डीजी खान से आए हैं? वो तो ये तालिब जो मदरसे में फिरते हैं इधर, जो मदरसे हैं इनके ज़्यादातर तो वो आए हैं। वो और जब मिसाल के तौर पे आप अगर आपको इमरान खान का जलसा याद आया होगा, उधर भाई डॉक्टर और नर्सेस तो नहीं फिर रहे थे उनके अस्पतालों से, हैं, उनके ना मरीज। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, हमें ये आप बताएं कि ये जो लोग आए हैं कितने लोग कमिटेड लोग हैं एन के, मगर कितने लोग हैं जो आम पब्लिक, जो अमूमन ऐसी जगह पॉलिटिक्स में नहीं होते, मगर वो सुनने आए इस ख्वाहिश में कि शायद ये कहें उनको कि हम अगर आएंगे तो हर चीज़ सस्ता होगा। हिलाली साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। इस वक्त जो क्राउड की सूरत है वो एक चार्ज क्राउड मैं कह सकता हूँ इसको, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो गुजरांवाला चूंकि नून का शहर है तो उन मेजॉरिटी जो यहाँ पर वर्कर मैं देख रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बेटी आई हुई है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम आई है, इसलिए वो बिल्कुल अपनी सारी सोचें छोड़कर महंगाई से परेशान है या नहीं परेशान। एक तो वो तकारीर सुनने के लिए बहुत सारे अफराद आए हैं मरियम नवाज बिलावल की, एक तो ये बात है। दूसरा, फजलुर रहमान के हवाले से जो आपने पूछा, तो फजलुर रहमान के बंदों में और नून और पीपल्स पार्टी के बंदे में कंपैरिजन बिल्कुल डिफरेंट सा नजर आ जाता है हमें। तो बहुत सारे ऐसे अफराद जो हैं फजलुर रहमान के, जो करीब तरीन अफराद जो मदरसों के हैं, और ख़ास तौर पर गुजरांवाला में जो मदरसे हैं उनके अफराद उनके आने से पहले यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है जी। चलिए शहजाद, आपके पास मैं दोबारा भी आती हूँ, मैं तो आपसे एक सवाल लेना चाह रही थी। चलिए आप शहजाद भट्ट साहब, यहाँ पे बदनज़मी आज कोई ज्यादा तो नहीं देखने में आई? कोई ऐसे वाक़यात इक्का दुक्का तो हुए हैं, लेकिन ज्यादा बदनज़मी तो नहीं होगी? नहीं, ज्यादा बदनज़मी इमरान भाई इसलिए नहीं हुई कि जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है इस वक्त। मैं समझता हूँ रूटीन से जो जलसा का मैं भी पिछले 20 साल से कवर कर रहा हूँ, इस तरह की सिक्योरिटी, इतनी टाइट फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैंने नहीं देखी। मेजॉरिटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा शहजाद, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी। अभी मैं ज़रा इमरान साहब की तरफ चलती हूँ। मुझे थोड़े अंदर की खबर भी जानी है, ये मौलाना साहब किधर रह गए? पीछे पीछे कुछ और काम तो नहीं हो गया? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। असल देखिए चीज़ है, ये सारे स्केजुअल तय थे। और अब आपको मैं बता दूँ, हमारे वाकफा नियाल के मुताबिक जब बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दोनों का आपस में राब्ता था, और आज 2 दफ़ा उनकी टेलीफोन पे भी गुफ्तगू हुई है। हाँ जी, यहाँ पंडाल में पहुँचने से पहले रास्ते में, और ये तय था कि पहले मरियम नवाज पहुँचेंगी, फिर बिलावल भुट्टो को बताया जाएगा और फिर बिलावल भुट्टो आएंगे। उसकी वजह ये थी कि ये क्योंकि आज मेज़बान प्रॉपर अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून है आज के इस जलसे की, इसलिए ये आपस में राब्ते में थे। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, वो ये हिलाली साहब कि आज इस लाहौर से गुजरांवाला तक के सफ़र में मरियम नवाज का 3 दफ़ा अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता हुआ है। 3 दफ़ा उनकी मोबाइल पे अपने वालिद से भी गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने ये भी बताया कि
कितने लोग हैं, और एक दफ़ा बड़ा खुशी का भी इजहार किया है कि इतना क्राउड हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने इन पिछले 1.5-2 सालों में पहली दफ़ा अपने कारकुन को इस तरह से चार्ज किया है और इस तरह से मोटिवेट करके उनको बाहर निकाला है। इसलिए मरियम नवाज आज ये समझती हैं कि आज उनके लिए ये कामयाबी का दिन है कि ये मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा शो कर लिया। अब आ जाते हैं मौलाना साहब की तरफ। ये भी तय था कि मौलाना सबसे आखिर में आएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन आ तो जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। इतना तय नहीं था कि इतनी ताखीर होगी, लेकिन मौलाना अब देखें कि लाहौर में ही कुछ 9 बजे तक तो वो लाहौर में थे, तो अब जीटी रोड पे अगर आप जाएं तो जीटी रोड पे वैसे ही आपको घंटा सवा घंटा कम से कम गुजरावाला पहुंचते हुए लग जाता है। इसलिए मौलाना को इतना टाइम लग गया। इलाली साहब, आप समझते हैं कि ये बेसिकली और कुछ फ़ायदा हो ना हो इस मूवमेंट का, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो बाद का सवाल होगा जब आगे मूवमेंट चलेगी। आमतौर पर तो नहीं हमने देखा कि जलसों से कोई हुकूमत गिरी हो, लेकिन कम अज़ कम मरियम नवाज़ की हद तक उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। वो एक उनका एक तरह से रीलॉन्च हो गया है और ऐसे भी लग रहा है कि जैसे नवाज़ शरीफ ने बाकायदा क़यादत मरियम के हाथ में दे दी है। समीना, शायद बिल्कुल आपका असेसमेंट शायद सही हो, और मेरे ख़्याल में उसका नवाज़ शरीफ साहब के प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि बेहतर है कि इनके हाथ में दे दें, मगर इनको भी जेल से बचना पड़ेगा। पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ होगा जो भी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा 2 चीज़ों पे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस ये हो रहा है कि ये जो रैली है ये किसके ख़िलाफ़ है। हम तो चाहते हैं कि ये कीमतों के ख़िलाफ़ हो, हम चाहते हैं कि ये बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ हो, मगर क्या ये है, क्या आपने इनके तकरीर में जिस किस्म के तकरीरें मौलाना साहब दे रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि ये हमारे इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ एक रैली है। ये ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसा रैली है। तो क्या ये हमारे कौम की यूनिटी बढ़ाती है? तो मेरे ख्याल में जब हम इसको देखते हैं, देखना चाहिए ये क्या, ये रैली का मकसद क्या है। अच्छा उठाया है, मैं भट्ट साहब से पूछती हूँ इस बारे में, और अवाम की इंटरप्रिटेशन। ये आपका अच्छा पॉइंट है। अभी तो वैसे जो मरियम बिलावल और मौलाना की स्पीचेस रहती हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर करनी है जो कि ज़ाहिर नशर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो करेंगे तो सही। लेकिन शहजाद भट्ट साहब, आपने जो अभी तक स्पीचेस सुनी हैं डिफरेंट जो बाकी सेकंड टियर लीडरशिप की, आपको लगा उनकी स्पीचेस में कि हदफ कौन रहा, ये गवर्नमेंट या फिर इदारे? देखिए जी, अभी तक एक ख्वाजा आसिफ की तकरीर में कुछ हदफ जो है वो अपने मिसाइल से दूसरी जानिब मुंतकिल ज़रूर हुआ था, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है अभी तक वो इमरान खान ही है। और एहसन इकबाल की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड खेलने की थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन जब वो नारे लगवाना शुरू कर दिया था उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बदनज़मी ज़रूर हुई थी। मॉब जो था वो स्कैटर्ड थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन जब नारेबाजी ख़त्म हुई और इसके साथ ही मरियम नवाज आ गई थी तो फिर माहौल जो था वो थोड़ा सा बेहतर हो गया था। लेकिन अभी तक जो तकरीर हुई है उसमें डायरेक्टली महंगाई और इमरान खान और मुल्क में इंतशार, वही चीजें जो है उन्हीं को बेचा जा रहा है। ठीक है शहजाद भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें गुजरात लाइव ज्वाइन किया। और अभी ज़ाहिर है जलसा जारी है नाज़रीन, स्पीचेस भी आएंगी तो हम देखेंगे कि क्या स्पीचेस आती हैं और उस पर भी हम ज़ाहिर एनालिसिस करेंगे कि क्या अब बेसिकली टारगेट करने जा रही है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि सही नब्ज़ पर हाथ रख लिया है ऑपोजिशन ने। उन्हें पता है कि इस वक्त आवाम का दर्द जो है वो महंगाई है, तो इसी को ज़्यादा वो शायद हाईलाइट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, जलसा है गुजरावाला में और उसी हवाले से हम बात करें ना। सब जलसा आप कह रहे हैं अच्छा है, कामयाब है, ठीक है, अच्छा क्राउड है। अगर हम इस बात को आगे भी देखते हैं कि अच्छे क्राउड्स आते रहते हैं जलसों में, आप समझते हैं ये हुकूमत पर अब प्रेशर बन गया और इसके नतीजे में हुकूमतें गिर सकती हैं? देखिए समीना, बात ये है कि मोमेंटम जिसकी बात है ना, या ये जो चीज़ें हैं आप ये देखें, इसमें एकदम से नहीं सब कुछ होता। आप इसमें सिर्फ ये देख लें कि अपोजिशन ने ना मुख्तलिफ फेजेस में अपनी तहरीक को डिवाइड किया हुआ। अब सबसे पहले ये था कि अपने कारकुनों को, अपने अवाम को चार्ज करना, आज वो उसमें कामयाब हो गए। अच्छा, अब उनसे आगे क्या होगा? अब देखें, इतवार को कराची में जलसा है, फिर हर दूसरे चौथे रोज़ कहीं ना कहीं जलसा है। अब वो एक मोमेंटम बनाएंगे और अल्टीमेटली वो फिर इस मोमेंटम के बाद जब वो देखेंगे कि अवाम इतने चार्ज हो गए हैं कि अब उन
के साथ वो चलने को तैयार हैं, फिर वो उसको धरने में बदल देंगे। लॉन्ग मार्च का जो जनवरी में उन्होंने जी ऐसे ही, और फिर वो जो लॉन्ग मार्च के बाद धरना होगा, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि धरने से भी हुकूमत नहीं जाती। अच्छा। आप ये देखें ना, 126 दिन के धरने से अगर हुकूमत नहीं गई थी तो अभी मौलाना ने भी तो किया था, वो इसमें भी नहीं गई। वो भी छोड़ दे, 126 दिन का धरना बड़ा धरना था और बड़ा कामयाब धरना था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं गिरी थी। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि फिर जो ताकतवर हल्के हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं जाके हुकूमत को समझाने के लिए, वो अंदर से जड़ों को खोखला करना शुरू कर देते हैं। असल ये चीज़ें होती हैं मोमेंटम बनाने के लिए और जड़ों को खोखला करने के लिए। अब अपोजिशन का ये ही है कि किस तरह से वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी स्ट्रेटजी ठीक है। वो इस तरह से एक प्रेशर ऐसा बना लेंगे, ऐसा प्रेशर बिल्ड कर देंगे जिससे उनका नैरेटिव, क्योंकि महंगाई इनसे कंट्रोल होनी नहीं, गुड गवर्नेंस इनसे होनी नहीं। अब मायूस हो चुके, नहीं मायूस नहीं, उसकी वजह है ना, आप ये देखिए रोज जो खबरें आ रही हैं। ठीक है, चलें हिलाली साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हिलाली साहब, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर आ चुकी है, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन ने आधी तो अपनी अचीवमेंट कर ली है अगर उसने अंडर प्रेशर कर दिया गवर्नमेंट को? तो देखिए, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर थी, आई नहीं है, थी। और ये जो हुआ है ये थोड़ा सा ज़्यादा शायद प्रेशर और गवर्नमेंट पे डालें, मगर किसको नहीं पता था। ये देखिए, मीटिंग पे मीटिंग ये कॉल कर रहे हैं इमरान खान साहब, किस पे? प्राइसेस पे, वीट पे, शुगर पे और कीमतों पे। तो ये प्रेशर है गवर्नमेंट का। किसको, आई मीन गवर्नमेंट कैसे नहीं प्रेशर में आए? बिल्कुल आएगी। हाँ, सक्सेसफुली उसके साथ कोप करेगी, पता नहीं। इनका रिकॉर्ड इतना तो इस लिहाज से अच्छा नहीं है, मगर जैसे पहले मैंने कहा, अगर इमरान खान वाकई एक कप्तान की लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाए तो हो सकता है। मगर मैं एक दो और बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे हमसाया मुल्क में, हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तानी डेवलपमेंट इससे ज़्यादा इंटरेस्ट उधर जनरेट हुआ ही नहीं है। स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, बेइंतहा पब्लिसिटी दी जाती है। ये क्यों हो रहा है भाई? उनको पूछो तो वो कहते हैं हमने इन्वेस्ट किया है नवाज शरीफ में। वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनको ख़रीद लिया है। वो अच्छी बात नहीं है ऐसी चीज़ कहने के लिए हम लोगों को। मगर मैं कि ये क्या वजह है? ये वजह इसलिए है कि इस आदमी इमरान खान का फॉरेन पॉलिसी इतना इफ़ेक्टिव हुआ है और इस तरीके से उसने मूडी की इमेज को डैमेज किया है कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं, एक टेलीविज़न प्रोग्राम है जो मूडी और हिटलर की कंपैरिजन इस वक्त कर रही है ऑन टीम। और कौन था वो आदमी जो इनको चौंकाया है दुनिया को? वो था इमरान खान एट द स्पीच ऑफ द यूएन। तो देखिए, कहने की बात ये है कि मुझे ब्रेक लेना है, इंटरेस्ट है लोगों में सक्सेसफुल। और जाहिर है कि वो अगर इसके इमरान खान के और इदारों के अगेंस्ट कोई बात उसको ज्यादा हाईलाइट करके फिर दिखाएंगे क्योंकि उनको सूट करता है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मजीद वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, जब तक ऑपोजिशन डिवाइडेड थी, हुकूमत भी मजे में थी, बेशक जैसी भी परफॉर्मेंस हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने सबको इकट्ठा कर दिया। डिवाइड करने की तरफ क्यों नहीं गए? मुख्तसर इसका जवाब ये है समीना कि मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ को इतनी बड़ी लीडर नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, इमरान खान साहब की और उनके साथियों की नहीं पॉलिसीज़ ने बनाया। उन्होंने इस तरह से इनको हाइप दी है कि ये लीडर बन गई हैं। और आज देखें जिस मुकाम पे वो वहाँ खड़ी हैं, जैसे जैसे ये जलसे बढ़ेंगे हुकूमत के लिए मरियम नवाज़ को तो क्या, तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो जाएगा किसी भी केस में। उसकी वजह ये है कि ये देखें आपके होता क्या है, होता ये है कि अवामी इशूज़ का और सियासत का एक कम्बिनेशन बन जाए तो हुकूमत के लिए मसला हो जाता है। अब देखिए इस्लामाबाद में एक धरना हो रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स का। अब अगर ये सियासतदान उनको भी साथ मिला लेते हैं और उनके इश्यूज पे भी बात करते हैं और एक दो ऐसी अवामी इश्यूज का और सियासत का जब कम्बिनेशन बनेगा वो इतना लीथल होता है कि हमारी हुकूमत तो पहली बुखलाहट का शिकार नजर आती है, फिर हुकूमत के लिए संभलना या संभालना मुश्किल हो जाएगा। हिलाली साहब, आप भी यही समझ रहे हैं कि मोमेंटम बरकरार रहेगा जो आज के जलसे से स्टार्ट हमें नजर आ रहा है, अच्छा है, आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा लोग आते जाएंगे और फिर हुकूमत के लिए परेशानी है? देखिए, मुझे जैसे मैंने कहा था, कंडीशन ये है कि अगर गवर्नेंस बुरी रहे और प्राइसेस नीचे ना आए तो हाँ, ये ऑपोजिशन का सपोर्ट बढ़ेगा। ये तो बड़ा नेचुरल है ना, उनका नाम है ऑपोजिशन।
ऑपोजिशन टू व्हाट? अगर महंगाई हो तो पब्लिक नहीं चाहती है तो जाहिर है वो होगा। मगर दो चीज़ें जल्दी से ये कहना चाहता हूँ। पहले इन सब लीडर्स, देखिए इनकी क्वालिटी देखिए लीडर्स की, इन्होंने सब साइन किया था, कह रहे कि SOPs हम मानेंगे, साइन करके आए थे। एक मास्क मैंने नहीं देखा है। मैंने आप किसी से आके पूछा है कि भाई कोई मास्क, कहता है जी एक लीडर के पास एक मास्क हाथ में भी नहीं रखा है। माने आई एम सॉरी, आप लोगों को शायद इम्पैक्ट नहीं होता है मगर मुझे होता है। इस जलसे के नतीजे में से कम से कम मैं कहता हूँ 1000 लोग जो हैं वो कोरोना इन्फेक्ट होंगे और 1000 में से 10, 15, 20 मर जाएंगे। क्यों? क्या ये अब वो वापस तो नहीं आ सकते ना? आपको तो मज़ा आ गया, मेला लग गया, आप चले गए, चीख ये वो किया, मगर ये है आपकी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ऐसी हो सकती है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों का, आपने अभी पूछा कि मरियम को इन्होंने बनाया, क्या कहते हैं, लीडर। क्या है फॉर गॉड सेक, ये अवाम की आप माइंडसेट देखें। हर आदमी का लीडर, बिलावल भी लीडर बन गया, उसको किसने बनाया भाई? उसको कोई भी नहीं बनाया और इसको भी कोई भी नहीं बनाया। इसको बाय वर्च्यू ऑफ के उसकी बेटी थी बन गई। ये हमारे माइंडसेट में है और लोग कहते हैं ये भी इंटरेस्टिंग डिबेट है हिलाल साहब, ये इंशाल्लाह ऑनगोइंग डिबेट भी है, तो हम आने वाले दिनों में भी इस पे बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए।